आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ, पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, नए व्यूअर्स को भी बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल ले रहे हैं वो हम मून साइंस के हिसाब से ले रहे हैं, दैट इज चंद्र राशि के हिसाब से। इसको सन साइंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि होती है वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो आइए जानते हैं कैंसेरियंस के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार जाएगा। तो अप्रैल का महीना 2022 कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास व्यतीत होता नजर नहीं आता। घर में कले कलेश पड़ने के योग हैं। किसी भी बात को लेकर घर में कले कलेश का माहौल बन सकता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो माता पिता से रिलेशनशिप हो, भाइयों से रिलेशनशिप हो। हम देखते हैं कि यह महीना रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके उतना सुखद नहीं व्यतीत हो रहा है। तो मेरी आपसे राय ये है कि डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए घर से बाहर स्टेप आउट कीजिए, सोशलाइज जितना कर सकते हैं कीजिए। अगर घर के अंदर वो नेगेटिविटी इतनी प्रिवेल कर रही है, ये योग जो बन रहा है ये आपका दिमाग, आपका हृदय डिप्रेस करेगा, तो आप बाहर ऐसे रिलेशनशिप्स में जाइए, अपने दोस्तों के बीच में बैठिए, अपने बड़ों से मिलिए, विजडम की ऐसी बातें उनसे कीजिए। मंदिर जा सकते हैं जहां से आप पॉजिटिव ऊर्जा उससे भी इमेंस अमाउंट के कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, सो दैट यू कैन फाइट विद द डिप्रेशन जो घर में प्रिवेल कर रहा है, कले कलेश, उससे भी लड़ सकें और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा पॉजिटिव हो जो आपको संतुलित रख सके। नहीं तो इस महीने आपका डिप्रेशन में जाने का पूरा पूरा योग बनता है। खास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ तरह तरह के कले कलेश हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, हिंसक नहीं होना है अपने पार्टनर के प्रति, अब्यूजिव नहीं होना है। अब्यूजिव होना सिर्फ जबान से गाली देना नहीं होता। कई बार आप इस तरीके के कुछ बिहेवियर्स कर जाते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति बहुत टॉर्चर हो जाता है। तो मेक श्योर आपकी किसी बात से, आपके किसी एक्शन से आपका पार्टनर टॉर्चर में नहीं जा रहा है, वो टॉर्चर फील नहीं कर रहा है, मानसिक तौर पे इतना टूट नहीं रहा है कि वो अपने आप को संभाल भी ना पाए। क्रोध एक एनर्जी है, गुस्सा एक एनर्जी है, उसको उतना ही यूज कीजिए जितना दूसरा बर्दाश्त कर पाए। अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो, नहीं तो इस क्रोध को, अगर बहुत क्रोध आ रहा है आपको, तो आप किसी प्रकार का स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वॉश, जहां पे आपकी एनर्जी वो क्रोध की खेल में निकल जाए। नहीं तो अगर आप किसी व्यक्ति पे उसको निकालोगे तो ये आपके लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि क्रोध दूसरों से ज्यादा स्वयं को जलाता है, दूसरों से ज्यादा स्वयं को क्रोध हानि देता है। ये आज आप दूसरों को शब्दों से हानि पहुंचा रहे हैं, कल जो क्रोध आपने किया, जो बीपी आपका बढ़ा, तो आपके ही शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। चाहे वो आज उत्पन्न करे, चाहे वो 2 महीने बाद करे, चाहे वो 1 साल बाद करे, और वो भयंकर रोगों का रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर्स भी अब इस बात को मानते हैं कि 3 मेजर रीजंस होते हैं किसी हेल्थ हजार के, दैट इज स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी। तो प्लीज आप इन चीजों को छोड़ दें। अपने परिवार में अगर कोई मतभेद आ रहा है, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ कोई मतभेद आ रहा है, तो शांति पूर्वक बैठ जाइए। दूसरा व्यक्ति गरज रहा है तो आप वहां से हट जाइए, माहौल चेंज कीजिए, बाहर घूम कर आइए। अगर आपको क्रोध आ रहा है, पानी पीजिए एंड कोशिश करिए प्यार से चीजों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। एंड जब भी पारिवारिक कलेश का योग बनता है तो सबसे प्यारी शरण जहां आप जा सकते हैं वो है महादेव और महागौरा की शरण में, क्योंकि ये दोनों पारिवारिक जीवन की एक मिसाल है। अगर आपको एज आइडल एक कपल देखना है तो वो शिव जी और पार्वती जी से बढ़कर नहीं हो सकता। शिव जी और पार्वती जी की आराधना हमारे घर में नाना प्रकार के क्लेश के जो योग होते हैं उन्हें भस्म कर देती है। अपने आप ही दे विल टेक केयर ऑफ यू। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सुधरेंगे। वेजिटेरियन हो जाइएगा। शिव जी को प्रसन्न करना है तो रामचरितमानस का डेली पाठ कीजिए उनके आगे, और उनसे कहिए कि जैसे आप और माता पार्वती प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पर रहते हैं वैसे हम भी रहें। जैसे वहां पर चूहा भी है और साथ में सर्प भी है, गणेश जी का वाहन मूषक राज है, और शिव जी के गले में और हाथों में सर्प होते हैं। तो सर्प का भोजन क्या होता है? चूहा सर्प का भोजन होता है। लेकिन फिर भी इतने अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद वो संधि में वहां रहते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो मोर है, मोर सांप को खाता है, कार्तिकी जी का वाहन मोर है, तब भी वो वहां पे प्रेम पूर्वक रहते हैं। उधर नंदी जी हैं, बैल हैं, और साथ में सिंह वाहनी दुर्गा माता, हमारी पार्वती जी दुर्गा माता है, उनका वाहन सिंहराज भी वहीं रहते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक रहते हैं। विरोधी स्वभाव के लोग भी किस प्रकार वहां प्रेम पूर्वक रहते हैं, कैलाश से बढ़कर इसका और कोई उदाहरण नहीं है। महादेव स्वयं वैरागी हैं और माता उतने ही प्रेम से उनके पास बैठती हैं।
तब भी उनका गारस्थ जीवन कितना सुखद और कितना प्रेममय है, आप ये देखिए। तो जब भी घर में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो, तो आप माता गौरी और भगवान शंकर जी की आराधना को बढ़ा दीजिए। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो अपने स्तोत्रों से भी ज्यादा किनके स्तोत्रों से खुश होते हैं? नारायण के स्तोत्रों से खुश होते हैं, क्योंकि नारायण उनके इष्ट हैं। अब उनकी चर्चा कीजिए, उनके अवतारों के बारे में पढ़कर भोलेनाथ को सुनाइए। राम जी, कृष्ण जी, वराह, नरसिंह जी, 24 अवतार हैं हमारे विष्णु जी के, उनके बारे में डिस्कशन कीजिए, रोज पढ़िए, उन्हें सुनाइए कि हम आपको इस स्टोरी सुना रहे हैं और आपने ये रोज सुननी है। बस आशीर्वाद दीजिए हमारे घर में जो कलेश है उसमें घटती हो, कलेश घटे और प्रेम बढ़े। ठीक है, तो पारिवारिक कलेश को शांत करने के लिए ये एक सबसे सरल और बहुत मिराक्युलस उपाय मैंने आपको बता दिया। इसका उपयोग कीजिएगा और देखिएगा कि धीरे धीरे आपके घर में शांति का माहौल बरकरार होना शुरू हो गया है। लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बात कपल्स में सेपरेट होने तक जा सकती है। साथ ही अगर कार्य क्षेत्र में है तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा डाउनफॉल देख रहे हैं तो परेशान नहीं होना। इट्स जस्ट द मंथली प्रेडिक्शन। यही पारिवारिक कलेशों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ मंथली प्रेडिक्शन है। तो कपल्स को भी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना। क्या रखना है? पेशेंस, विजडम के साथ चलना है। ठीक है, और विजडम कैसे आएगी? पुराणों के पठन पाठन से, विजडम वहां से आएगी। ठीक है, तो सुनी सुनाई बातें नहीं, पढ़ के वेद व्यास जी ने क्या लिखा है स्वयं पढ़िए, स्वयं मानिए, स्वयं देखिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। जब आपका रूपांतरण हो जाएगा, आप एक परिस्थिति को अलग एंगल से देखेंगे तो रिएक्शंस भी अलग आएंगे, अच्छे और सुखद आएंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से येलो एंड रेड, एंड लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 1 और 3। तो इन सभी बातों का प्रयोग कीजिए। बिल्व पत्ते जरूर भोलेनाथ पे चढ़ाइए, हर रोज चढ़ाइए। और जब भी भोलेनाथ की आराधना, कोई भी आराधना मैं कहती हूँ आपको करनी है, तो आपने पूर्ण रूप से सात्विक होना है। नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, नो एग, एग भी नॉनवेज ही होता है। तो नो एग्स, नो टोबैको, नो स्मोकिंग। ठीक है, आशा है आपका ये महीना आपकी सूझबूझ से प्रभु के चरणों में विलीन रहकर शांति में सुंदर व्यतीत हो। धन्यवाद।